हम देख रहे हैं राजस्थान जी के महत्वपूर्ण तथ्य। सारणेश्वर पशु मेला ये कहाँ भरता है? सिरोही में। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर की। सबसे बड़ी डेयरी राज्य की है रानीवाड़ा जालोर। कुशाली घाट दर्रा ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ढूंढीमल का दर्रा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बूंदी के दर्रे रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटकड़ दर्रा, जेतावास दर्रा। अजमेर में स्थित दर्रे, अजमेर में स्थित दर्रे कच्छ वाली दर्रा, पीपली नाल या पीपली दर्रा। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है पीपली दर्रा, जो अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा या नाल, नाल या दर्रा एक ही बात है, और ये पीपली दर्रा है। उदाबारी दर्रा, सरूपा घाट दर्रा, ये दर्रे अजमेर को पाली से जोड़ते हैं। ये जो दर्रे हैं कच्छ वाली, पीपली नाल, उदयबारी, सरूपा घाट, ये सब दर्रे जो है अजमेर को पाली से कनेक्ट करते हैं, और ये सब मध्य अरावली में स्थित दर्रे हैं। सूरा घाट दर्रा ये भी अजमेर के पूर्व में स्थित है, लेकिन ये अजमेर को भीलवाड़ा से कनेक्ट करता है। शिशुरा शिवपुरा घाट दर्रा ये अजमेर के पूर्व में स्थित है। ये दर्रा ब्यावर से विजयनगर अजमेर को जोड़ता है। बर दर्रा पाली, बर दर्रा कहाँ है? पाली में। ब्यावर को बर से कनेक्ट करता है दर्रा, और NH14 जिसका नया नंबर है 25, NH25 जो है यहाँ से गुजरता है सड़क मार्ग बर दर्रे से होकर के, और जोधपुर जयपुर मार्ग यहाँ से गुजरता है। जोधपुर से होके जयपुर जाने वाला जो मार्ग है वो बर दर्रे से होकर गुजरता है। मध्य अरावली में स्थित दर्रे में आता है बर दर्रा। दिवेर की नाल यह राजसमंद जिले में स्थित है दर्रा, और कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की नाल दर्रे से होता है। गोरम घाट दर्रा, कौन सा दर्रा? गोरम घाट दर्रा राजसमंद जिले में स्थित है। मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ आमेर राजसमंद के से रेल मार्ग द्वारा जोड़े। ये दर्रा किसको किससे जोड़े? मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ आमेर राजसमंद से। गोरमघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो राजसमंद जिले में स्थित है। दिवेर की नाल दर्रा ये मध्य अरावली में पड़ता है, और गोरमघाट दर्रा ये भी मध्य अरावली में स्थित है। कामली घाट दर्रा ये राजसमंद में स्थित है। जोजावर पाली से लेकर के देवगढ़ राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा कनेक्ट करता है। गोरमघाट रेलवे स्टेशन अजमेर राजस्थान में सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला रेलवे स्टेशन है यह गोरमघाट रेलवे स्टेशन अजमेर। बोरांग दर्रा सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है, और ये भी मध्य अरावली में स्थित है। कल्पसूत्र व श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन सी शैली से संबंधित चित्र है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित चित्र है। रागमाला सेट किसका चित्र है? कोटा शैली का। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र और कौन कौन से हैं? प्रमुख तो ये प्रमुख चित्र हैं मेवाड़ शैली से संबंधित, तो वे हैं रागमाला 12 मासा, भागवत पुराण रसिक प्रिया, चितेरों की ओवरी, कलीला दमना, चोर पंक्षिका और रागिनी बसंत। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन सी फसलें शामिल की गई हैं? कौन कौन सी फसलें शामिल की गई हैं? तो ये गेहूं, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है राजस्थान में शामिल की गई हैं। गेहूं, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलें। गिलुन सभ्यता उदयपुर की है। बनास नदी के किनारे गिलुन सभ्यता स्थित है, और गिलुन सभ्यता का अन्य नाम बनास संस्कृति है। ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रचुर प्रमाण यहाँ से मिले हैं। काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। घर गारे और पत्थर के बनाए जाते थे गिलुन सभ्यता में,
और बड़ी इमारतों के अधिक अवशेष यहाँ से मिले हैं। पत्थर की नींव पर भट्टे में पकाई गई ईंटों के प्रमाण मिले हैं और इस गिलुन सभ्यता में तांबे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था। ये मुख्य बात है कि तांबे का प्रयोग बड़े पैमाने पर गिलुन सभ्यता में होता था। गुलाब महल स्थित है कोटा में, इसके निर्माता राव जैत सिंह हाड़ा। बिजोलाई महल जोधपुर में स्थित है, इसके निर्माता महाराजा तख्त सिंह। कायलाना की पहाड़ियों के मध्य स्थित है बिजोलाई महल जोधपुर का। उम्मेद भवन को छितर पैलेस कहा जाता है, जोधपुर में स्थित है, निर्माता इसके महाराजा उम्मेद सिंह। कौन है उम्मेद भवन के निर्माता? महाराजा उम्मेद सिंह। 1928 से 1940 तक ये बना था। और क्यों बना था? अकाल राहत कार्य हेतु उम्मेद भवन अर्थात छितर पैलेस बनाया गया था, अकाल राहत कार्य हेतु। गीजगढ़ का किला स्थित है दौसा जिले में। मेहाजी मांगलिया का जन्म बापणी जोधपुर में हुआ था। ये अच्छे शकुन शास्त्री थे। राजस्थान के पंच पीरों में इनका नाम शामिल है। राव चूड़ा के समकालीन थे। प्रिय घोड़ा इनका किरण काबरा। जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी। इनका मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है, मेहाजी मांगलिया का। और इनका मेला भरता है जन्माष्टमी को, मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है। राजकीय संग्रहालय, जिसका दूसरा नाम है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर में। महाराजा गंगा सिंह की गोल्डन जुबली के अवसर पर 5 नवंबर 1907 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा उद्घाटन किया गया था राजकीय संग्रहालय बीकानेर का। कौन से नाम से? तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से। राजकीय संग्रहालय उदयपुर में, इसके उद्घाटनकर्ता तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। 1890 में स्थापना हुई थी। आयोजनकर्ता फतेह सिंह। किस उपलक्ष्य में? तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की 50 वर्षीय जुबली के अवसर पर 1887 में निर्मित विक्टोरिया हॉल में की गई थी। और इसका नया नाम प्रताप संग्रहालय है। राजकीय संग्रहालय जो उदयपुर में स्थित है, इसका नया नाम दिया गया है प्रताप संग्रहालय, उदयपुर में स्थित है। और ये कब बदला गया था? तो 1968 में। 1968 में बदला गया था। संग्रहालय को कर्णविलास महल में स्थानांतरित भी कर दिया गया था। तो जब कर्णविलास महल में स्थानांतरित किया गया था राजकीय संग्रहालय उदयपुर को 1968 में, तभी इसका नाम बदलकर प्रताप संग्रहालय कर दिया गया था। 1890 में उद्घाटन के समय उदयपुर के राजकीय संग्रहालय म्यूजियम का प्रथम क्यूरेटर कौन था? क्यूरेटर मतलब संग्रहालय अध्यक्ष। क्या? संग्रहालय अध्यक्ष। किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया था प्रथम संग्रहालय अध्यक्ष। राजकीय संग्रहालय डूंगरपुर में, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। राजकीय संग्रहालय जैसलमेर की, इसकी स्थापना 1984 में। राजकीय संग्रहालय माउंट आबू सिरोही की, इसकी स्थापना 1965 में। राजकीय संग्रहालय झालावाड़, इसकी स्थापना शासक भवानी सिंह के प्रयासों से 1915 में की गई थी। राजकीय संग्रहालय मंडोर जोधपुर, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। राजकीय संग्रहालय भरतपुर में, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा लोहागढ़ दुर्ग में स्थित कचहरी अर्थात दरबार हॉल में यह संग्रहालय था, वहाँ की गई थी। राजकीय संग्रहालय अलवर, इसकी स्थापना 1940 में विनय विलास महल में हुई थी। इसकी स्थापना अलवर, राजकीय संग्रहालय अलवर की 1940 में। राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़, इसकी स्थापना 1969 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित फतेह प्रकाश महल में हुई थी। राजकीय संग्रहालय कोटा, राजकीय संग्रहालय कोटा, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी डॉक्टर मथुरा लाल शर्मा के प्रयासों से। मथुरा लाल शर्मा के प्रयासों से 1946 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना कोटा में।